पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह। दिल्ली एमसीडी से जुड़ी खबर। आपके मेयर और डिप्टी मेयर दाखिल करेंगे नामांकन, यानी आज जिन नामों की घोषणा की गई थी वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपके मेयर पद की उम्मीदवार हैं शैली ओबराय और वहीं डिप्टी मेयर पद की उम्मीदवार हैं आले मोहम्मद इकबा। बीजेपी ने मेयर चुनाव में हिस्सा लेने से किया है इनकार। वहीं आप आरोप यह लगा रही है कि बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवार के जरिए चुनाव लड़ेगी। तो एक बड़ी जीत। 15 साल वहां एमसीडी में बीजेपी का राज था, लेकिन उसे इस बार एक बड़ी जीत के साथ बेदखल करने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही। शरद शर्मा है हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं। शरद, जिस तरह का बहुमत है एमसीडी में, ऐसे में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी के जो दोनों उम्मीदवार हैं मेयर और डिप्टी मेयर पद के। एक तो यह पक्ष है, दूसरा बीजेपी कह रही है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपको यह आशंका है कि शायद निर्दलीय के पीछे खड़ी होकर कहीं वो उनका खेल ना बिगाड़ दे। शारिक, आपने बिल्कुल सही कहा कि आंकड़े आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। चुनाव भी उन्होंने ही जीता है। 250 वार्ड पे चुनाव हुआ, 126 जीत के लिए चाहिए। आम आदमी पार्टी ने 134 जीते, बीजेपी ने 104 जीते। और आगे भी जब अभी समीकरण बनेंगे, जब सांसद और विधायक भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे, तब भी आम आदमी पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी है। लेकिन जो चिंता की बात शुरू से इसमें चल रही है, जो एक पेंच है, वो ये है कि एमसीडी के अंदर दल बदल कानून लागू नहीं होता और सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। यानी कि कोई भी किसी भी पार्टी का वो पार्षद हो सकता है और वो किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल देगा, पता भी नहीं चलेगा कि किस विधायक ने किस तरफ वोट किया है। तो एक ये चिंता जो है, जो भी पार्टी जीतती है उसके साथ में या जो पार्टी हारती है, दोनों के साथ ही ये बात रहती है कि उसके पार्षद जो हैं वो कहीं इधर उधर ना हो जाएं। दूसरी बात जो है, आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि निर्दलीय के पीछे खड़े होकर बीजेपी चुनाव लड़ना चाह रही है। तो देखिए, इसकी कोई अभी तक सत्यता का तो पता नहीं चला है, लेकिन हां, जो बात इस बात को हवा दे रही है वो ये है कि बीजेपी ने पहले ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता है, उनको शुभकामनाएं, जो वादे उन्होंने किए हैं जनता से वो पूरे करें। लेकिन बाद में यह कहा गया बीजेपी की तरफ से कि ये जो बयान दिया गया था, ये रामवीर बिधूड़ी की तरफ से दिया गया था, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन यह उनका निजी विचार था। तो लेकिन अभी पार्टी ने जो है, बीजेपी ने इस पर फैसला नहीं किया है कि इन चुनावों में क्या करना है। तो इस वजह से ये जो आरोप हैं जो है, इनको हवा मिल रही है। खैर, अब जो भी हो, 2 दिनों के अंदर यह तय होना है कि क्या होगा, क्या बीजेपी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। आज और कल 2 दिन नामांकन के बचे हैं। आज आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मेयर और डिप्टी मेयर के, ये दोनों अपना नामांकन दाखिल कर देंगे और उसके बाद सारी नजरें इस बात पे टिकेंगी कि क्या कोई और भी नामांकन होता है, और अगर हो रहा है तो वो किसका हो रहा है। क्योंकि अगर नामांकन नहीं होगा तो फिर तो ये वैसे ही इलेक्ट हो जाएंगे, और अगर नामांकन हो गया तो फिर चुनाव होगा और फिर जो है गणित बैठाने का दौड़ जो है वो शुरू होगी कि कौन पार्षद जो है किसकी तरफ जा सकता है या नहीं जा सकता है। अपने अपने पार्षदों को दोनों पार्टियां जो हैं लामबंद करने में या एकजुट करने में फिर जो है कोशिश करेंगी। शरद, बहुत संक्षेप में, कितने पार्षदों के पलट जाने से पूरा गेम बिगड़ जाएगा और बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, ज्यादा नहीं, अगर 20 पार्षद भी इधर उधर हो गए तो ये जो गेम है ये पलट सकता है। क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि लगभग 150 की संख्या जो है आम आदमी पार्टी के पास होगी, पार्षद, विधायक और सांसद के मिलाकर, जबकि बीजेपी के पास जो संख्या होगी वो करीब 112 की होगी। तो अगर ये बीच का भी मार्क मान लें कि अगर 20-22 पार्षद जो हैं वो आम आदमी पार्टी से अगर बीजेपी की तरफ चले गए तो बीजेपी जो है लगभग आम आदमी पार्टी के पास आ जाएगी, या 1-2 और हो गया तो वो आम आदमी पार्टी से आगे निकल जाएगी। तो इसीलिए जो है ये जो है चिंता हमेशा ही पार्टियों को रहती है एमसीडी में, क्योंकि दल बदल कानून लागू नहीं होता। लेकिन हां, मैं फिर कहूंगा कि 20 कहने में आसान लगता है, इतने पार्षद तोड़ना जो है आसान काम नहीं होता। और शायद यही बीजेपी के सामने एक धर्म संकट की भी स्थिति है कि अगर पार्षद तोड़ने की तरफ गए तो एक तो आरोप लगते हैं, नाम खराब होता है, और अगर फिर भी अब आप नहीं जीत पाए तो मैसेज जाएगा कि पूरी ताकत लगा दी और फिर भी आप जो है चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये शायद बीजेपी के सामने अभी धर्म संकट है, जिसकी वजह से वो कभी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, कभी कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, और कभी कह रहे हैं कि अभी हमने अंतिम फैसला नहीं किया है।
शुक्रिया शरद, विस्तार से पूरा समीकरण समझाने के लिए। एमसीडी में जो मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन हो रहा है उस सिलसिले में।